नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको स्वस्थ रहने के वो 3 जादुई टिप्स बताने वाला हूं जिसको सीख करके आप अपने जीवन में अपार खुशियां और आनंद महसूस कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये टिप्स आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं सुनी और पूरे आत्मविश्वास के साथ में कभी नहीं सुनी होगी। मैं एक चिकित्सक के पेशे से अनुभव लेकर के आपको ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों पहली टिप, आप अपने आहार को ध्यान से ग्रहण करें। पहली टिप है आहार को ध्यान से ग्रहण करना। आहार अर्थात क्या? आहार यानी आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव, आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार आप आहार खाएं। आपके शरीर की प्रकृति कैसे पता लगाएं? आपके शरीर की प्रकृति आपके देश, आपके प्रदेश और आपके मौसम और आपके पैतृक गुणों पर निर्भर करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप राजस्थान प्रांत के रहने वाले हैं, तो राजस्थान प्रांत चूंकि एक गर्म प्रदेश है, इस वजह से राजस्थान में उगने वाली फल और सब्जियां, राजस्थान में उगने वाले अनाज का अगर आप सेवन करते हैं और वो भी जो आपके शरीर को अंग लगता है, वही कई बार ऐसा होता है, देखा भी गया है कि ऐसे आहारों का सेवन जो कि बहुत अधिक पौष्टिक है कर लेने के बाद भी हमारा पेट स्वस्थ नहीं रहता या हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। उसका मूल कारण एक ही है कि हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार, देश की, प्रदेश की जहां हम रहते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार वह आहार नहीं होता है। और साथ ही साथ में कई बार हम मौसम के अनुकूल आहार का सेवन भी नहीं करते। आजकल प्राय देखा भी जाता है कि सर्दियों की शाक और सब्जियां जैसे गाजर, मूली वगैरह है, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गई है, गर्मियों के अंदर भी मिलना शुरू हो गई है। तो आप जरा सोचिए कि जिस मौसम के अंदर जो शाक और सब्जी उग रही है, अगर हम उसके विपरीत मौसम में उसका सेवन करें तो क्या वो शाक और सब्जियां हमारे शरीर को नुकसान न देंगी? क्यों? क्योंकि गाजर और मूली या लहसुन जैसी जो सब्जियां हैं, जो औषधियों के रूप में भी उपयोग में आती हैं, उनकी मूल प्रकृति गर्म होती है और वो आपके शरीर को गर्मी देती हैं। लेकिन मान लीजिए कि गर्मी के मौसम के अंदर राजस्थान जैसे प्रदेश में आप गाजर, मूली और लहसुन जैसे चीजों को सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनका स्वाद आपको अच्छा लगता है, या कि कुछ वीडियोस के अंदर ये बता दिया गया कि गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, रेटिनॉल होता है, मूली के अंदर बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, नपुंसकता हटाने के तत्व होते हैं, पौरुष शक्ति बढ़ाने के तत्व होते हैं, लहसुन के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में पौरुष शक्ति को बढ़ाने के या फिर कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के गुण होते हैं। ऐसा सुन करके आपने अगर गाजर, मूली और लहसुन जैसे फल, शाक, सब्जियों का सेवन गर्मी के मौसम में राजस्थान प्रांत में शुरू कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप स्वस्थ नहीं रहने वाले। हमें यह देखना होगा कि जिस मौसम के अंदर उगने वाली फल और सब्जियां हमारे पास बहु मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अगर हम उनका सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर हम क्यों गैर मौसम की फल और सब्जियों का या अनाजों का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ करें? नहीं रह सकते दोस्तों। ये पूरी तरह से एक भ्रांत धारणा है। इसलिए ऐसे आहार का ही सेवन करें जो मौसम के अनुकूल हो और आपके प्रदेश के अनुकूल हो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसी वातावरण के अनुसार ढला है, उसी के अंदर आपका शरीर पैदा हुआ, बड़ा हुआ है और अभी उसी वातावरण के अंदर आप अपने शरीर को चला रहे हैं। तो दोस्तों आहार का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करें। सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया, मौसम के अनुसार आहार का सेवन करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आहार कितना लेना चाहिए? दोस्तों एक बहुत ही वास्तविक आपको मैं रिसर्च बता रहा हूं जिसके अंदर यह पाया गया कि जो लोग पूरा पेट भर करके आहार खाते थे और एक लोग वो जिन्होंने 1/4 पेट ही आहार भरकर खाना शुरू किया और एक वो जो आधा पेट भर के आहार खाते थे, इन तीनों के अंदर जब प्रयोग किए गए तो ये पाया गया कि जो पेट भर के आहार खाते हैं उनको
कुछ समय के पश्चात में एसिडिटी की, अम्ल पित्त की समस्या होनी शुरू हो गई और साथ ही साथ में उनको GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। यानी कि इसके अंतर्गत जो भोजन नली है वो इतनी फैल जाती है कि जो आप भोजन करते हैं वो फिर ऊपर आने लगता है और वो रिफ्लक्सेस होते हैं, वो आत के रूप में, वो अम्ल के रूप में ऊपर की ओर आने लगते हैं, हमारे मुख के अंदर आते हैं। दोस्तों ये अम्ल पित्त की जो दशा है वो बड़ी ही कष्टकारी दशा है। उसके अंदर ना तो आपका भोजन पचता है बल्कि आपका भोजन बहुत ज्यादा सड़ना शुरू हो जाता है और आपके शरीर के अंदर गर्मी और जलन भी शुरू हो जाती है। दूसरे वे लोग जिन्होंने केवल 1/4 पेट भर के और भोजन किया, उन लोगों को पोषक तत्वों की कमी रहना शुरू हो गई, उन लोगों को कमजोरी रहना शुरू हो गई, उनका शरीर बहुत ज्यादा पतला दुबला होना शुरू हो गया और शरीर में जो पर्याप्त ऊर्जा आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही थी। दोस्तों उसके पश्चात जब ऐसे लोगों को देखा गया जिन्होंने आधा पेट भर करके भोजन किया, तो ये पाया गया कि आधा पेट भर के भोजन करने वाले पूरी तरह से ना केवल स्वस्थ रहे बल्कि ना तो उनको पोषक तत्वों की कोई कमी हुई, ना तो स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ा। तो भोजन उतना ही करें जितना आपके पेट के अंदर सामर्थ्य है उसका केवल आधा हो। यानी मान लीजिए कि एक बार आप प्रयोग की दृष्टि से आप भोजन करना शुरू करें और आपको जब लगने लगे कि आपका पेट पूरा भर चुका है, तो उस भोजन की मात्रा को देखें और उस भोजन की मात्रा का अगले दिन से या उसके अगले ही जो भोजन का आपका समय होगा, आधी मात्रा में भोजन लेना शुरू करें और इसको नियम बना लें। तो आधी पेट की क्षमता की आधी मात्रा में किया गया भोजन हमेशा आपको स्वस्थ रखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कितनी मात्रा में भोजन लेना है और किस प्रकार का भोजन लेना है। दोस्तों अब दूसरी टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वस्थ रहने की, और वो है दोस्तों व्यायाम। आपने सुना होगा कि व्यायाम करना बहुत जरूरी है, व्यायाम करने से नसें नाड़ियां खुलती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों में बल आता है, वगैरह वगैरह। आपने बहुत सुना है, इस बारे में आपने वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं पूरी तरह से साइंटिफिकल और बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित बात है जो आपको बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रखने में सक्षम है। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उतना ही व्यायाम करना है जितना आपके शरीर का सामर्थ्य है, जितना कि आपके शरीर की आयु और अवस्था के अनुसार आपका शरीर झेल सकता है। मान लीजिए आप वृद्ध हैं तो मैं आपको यह कभी नहीं कहूंगा कि आप 10 किलोमीटर दौड़ें या फिर कि आप जिम्नेजियम में जाकर के एक्सरसाइज करें। जब आप युवा होते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी ये ना कहूंगा कि आप केवल टहल करके आ जाएं या 2-3 किलोमीटर रोज टहला करें भोजन करने के बाद में, या फिर कि आप अगर बच्चे हैं तो मैं आपको कभी ये ना कहूंगा कि आप केवल मात्र लेटे रहें और हाथ पैर चलाएं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो सब बच्चों के लिए तो व्यायाम कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो वैसे भी खेल कूद में अपने शरीर का संचालन पर्याप्त मात्रा में कर लेते, वो तो अपने जोड़ों को इतने अच्छे तरीके से घुमाते हैं, अपने जोड़ों को मूवमेंट लाते हैं, हलचल करते हैं कि उनकी मांसपेशियां, उनका शरीर वैसे भी स्वस्थ हो ही जाता है। तो व्यायाम बाकी 2 प्रकार की अवस्थाओं के लिए बचता है और वो है एक वृद्धावस्था और एक है युवा अवस्था। दोस्तों युवा अवस्था के अंदर भी आपको व्यायाम अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार करना है। अगर आप बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं तो हल्का ही व्यायाम करना है, अगर आप मध्यम आकृति के हैं तो आपको ऐसा व्यायाम करना है जो आपके शरीर को थकाए, पसीना लाए, लेकिन इतना ना थकाए, इतना अधिक पसीना ना लाए कि आप पूरी तरह से निढाल हो जाएं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपकी शरीर की प्रकृति थुलथुल है और आपके शरीर के अंदर मेद बढ़ा हुआ है, वसा बढ़ी हुई है, तो आप पर्याप्त मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं। आप चाहें तो जिम्नेजियम के एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, कुछ एक चीजों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और इतनी अधिक कसरत नहीं कर देनी है कि मांसपेशी बिल्कुल जकड़ जाए। तो अपने शरीर की प्रकृति और साथ ही साथ में मौसम का भी विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा थकाने वाला या शरीर को गर्म कर देने वाला व्यायाम जो है वो करने से बिल्कुल आप बचें। ऐसा व्यायाम करें जो शरीर के अंदर तरोताजगी लाए। और अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि किस तरह का आपको व्यायाम करना चाहिए,
तो उसका तरीका तो यही है कि बहुत ही बेहतरीन व्यायाम होता है हर अवस्था में, हर दशा में योग से संबंधित व्यायाम। योग से संबंधित व्यायाम ना केवल आपकी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि लचीलापन भी लाता है, और केवल योग से संबंधित व्यायाम के अंदर ही सक्षमता है कि वो आपकी अवस्था और मौसम के अनुकूल आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम है। इसीलिए चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, हर व्यक्ति योग करके अपने जीवन भर में पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। तो कोशिश करें योग को अपनाएं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह का व्यायाम आपके लिए आवश्यक है, तो योग में वो सभी प्रकार के व्यायाम उपलब्ध हैं जो आपको हर परिस्थिति में, किसी भी मौसम में, किसी भी अवस्था में, आप चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, स्वस्थ रखेगा आपको। दोस्तों, तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण टिप है, हालांकि इस बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन शायद ही आपने उसे अपनाया हो। दोस्तों, लोग आहार अच्छा कर लेते हैं, कई बार आहार में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं होने की दशा में सप्लीमेंट्स लेते हैं, और वो सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स भी आजकल उपलब्ध हैं, तो हर्बल सप्लीमेंट्स भी लेते हैं लोग, और किसी न किसी तरीके से आहार की पोषकता को पूरा कर ही लेते हैं। दोस्तों, लोग व्यायाम भी करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, शरीर पूरी तरह से उनका सक्रिय रहता है, वो स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पश्चात भी वो अस्वस्थ महसूस करते हैं स्वयं को। स्वास्थ्य पूरी तरह से उनके पास नहीं आ पाता। क्या कारण है? दोस्तों, उसका एक ही कारण है, वो ये कि वो अपने मन को खुश नहीं रख पाते। दोस्तों, मन को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्नचित रखने के लिए आप मन की वो बातें करें जो आपके मन को तो स्वस्थ बनाती हैं, साथ ही साथ आपके जीवन को भी अनुशासित करती हैं, और वो है खेलकूद, प्रतियोगिता। दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी हॉबी आपके अंदर होनी चाहिए बचपन से लेकर के, जो आपके शरीर का ही नहीं, आपके मन का भी सर्वांगीण विकास करे, ओवरऑल डेवलपमेंट करे, आपके मन को प्रसन्नचित बनाए। कोई ऐसी एक्टिविटी जो करने से आपका मन बहुत ज्यादा अपने आप में खुश महसूस करे, संतुष्ट महसूस करे। दोस्तों, फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे मन हमेशा खुश रहेगा, तो दोस्तों एक मैं आपको बहुत सुंदर टिप बताने जा रहा हूं। उसको अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा महसूस करेंगे, प्रसन्नचित महसूस करेंगे। वो है, आप प्रकृति के करीब जाएं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा उदास हैं, तब तो आपको प्रकृति के जितना नजदीक हो सके उतना जाएं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा करीब रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। प्रकृति के करीब जैसे, उदाहरण देता हूं, आज आप देख रहे हैं मैं इस वीडियो को बना रहा हूं बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में बना रहा हूं। मेरे ऊपर पेड़ देख रहे हैं, मेरे पीछे ये इतना सुंदर वातावरण है कि इसमें जब मैं वीडियो बना के अपने अनुभवों को, अपने जीवन की यादों को आपके साथ में बांट रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। दोस्तों, मन की इस प्रसन्नचित्ता के कारण से मैं आज पूरे दिन भर में जो भी खाऊंगा वो मेरे अंग लगेगा, मैं जो भी सक्रियता करूंगा, शरीर को व्यायाम कराऊंगा, शरीर को श्रम कराऊंगा, मेरा शरीर बहुत ज्यादा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो प्रकृति के करीब रहें, समय समय पे नदियों, तालाब, झरनों के करीब जाएं। हाँ, लेकिन मौसम के अनुसार याद रखें, ऐसा नहीं हो कि आप बारिश के मौसम में नदियों और तालाबों के पास में जा रहे हैं। दोस्तों, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। या फिर कि आप गर्मियों के मौसम में पहाड़ चढ़ रहे हैं, यह भी जानलेवा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण से और पहाड़ों की तपन के कारण से आपका शरीर बहुत जल्दी निढाल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी आपको, और चूंकि वहां पर पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण से हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य सेवाएं भी न मिल सके दूरस्थ स्थानों पे, ऐसे स्थानों पे जहां पे आप जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए। तो मौसम के हिसाब से प्रकृति के करीब रहें। फिर भी दोस्तों, अगर प्रतिदिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, हालांकि बाग बगीचे हम सभी के आसपास होते ही हैं, वहां पे आप समय बिताएं, अपने साथ एकांत में समय बिताएं, आंखें बंद करके, और आधा घंटा, 1 घंटा आप प्रकृति के अंदर बैठें, चिड़िया की आवाज सुने, चहचहाहट सुने पक्षियों की, और साथ ही साथ पेड़ों की ठंडी छांव को महसूस करें, और नहीं तो अपनी सांसों को महसूस करें। दोस्तों, मन को ये बहुत ही ज्यादा आनंदित और शांत कर देने वाले प्रक्रियाएं हैं।
इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक टिप्स देता हूं दोस्तों। अपने आसपास जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, उनकी सेवा करें। जैसे वृद्धाश्रमों में जाकर के ऐसे वृद्ध लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके भी बच्चे अगर होते आज, तो उन्हें पूछते, उनके स्वास्थ्य को पूछते, उनके मन के भावों को पूछते। आप जाएं, थोड़ा समय उनके साथ में बिताएं। या फिर ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उन बच्चों को जाकर के माता पिता का प्रेम दें। अगर आप माता पिता की आयु के नहीं हैं, तो बड़े भाई बड़ी बहन का प्रेम दें, उनके साथ समय बिताएं। पशु पक्षी जो कि कहीं किसी एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, तो नजदीकी पशु चिकित्सालय में ले जाकर उनको ठीक कराएं, उनकी सेवा करें। ऐसे लोग जिनको आपकी जरूरत है, उनकी सेवा में अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा भी समय बिताएंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका मन हमेशा संतुष्ट प्रसन्नचित रहेगा। मात्र ये 3 प्रकार की क्रियाएं, पहला आहार, दूसरा व्यायाम और तीसरा मन को संतुष्ट रखने की, इन सभी प्रक्रियाओं का अगर आप प्रतिदिन पालन करते हैं अनुशासन से, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप आजीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस आयु से संबंध रखते हैं, किस अवस्था से संबंध रखते हैं। आप चाहे बच्चे हो, युवा हो या वृद्ध हो, आप पूरा जीवन पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आशा करता हूं आपने मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह से सुना और समझा होगा। और अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिला है, तो आप अन्य लोगों को भी इस वीडियो को प्रेषित करें, भेजें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों तक अपनी जानकारी बांट रहा हूं और आप मेरी जानकारी को लेकर के अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।